everyone and welcome back to the channel. Today we are moving on to the second question of exercise 3.1 class 10th. So grab your notebooks and let's get on with it. I will read the statement for you. On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2 and C1 upon C2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, parallel or coincident. Okay. तो इसमें हमने क्या चेक करना है कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, जो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है, पैरेलल होती है या कोइंसिडेंट होती हैं, उनको चेक करने के लिए एक रेशो होती है, वो कैलकुलेट करते हैं. उसको यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. लाइंस के बारे में बताना है कि वो लाइंस कैसी हैं. ओके, तो थोड़ा सा रिमाइंडर दे देती हूँ. पहले हमने किया था अगर A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं आते हैं, देन देयर इज़ नो नीड टू कैलकुलेट C1 एंड C2, क्योंकि हमारे पास ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाती हैं. ओके, इंटरसेक्टिंग मतलब वो कुछ इस तरह से उनका ग्राफ होता है, ऐसे यहाँ की तरह से भी कैसे भी हो सकती हैं वो, तो उनका एक यहाँ पे कट करते हैं, यूनिक सोल्यूशन होता है. पैरेलल लाइंस एज यू नो कि उनको ऐसे ड्रॉ करते हैं. अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं देन हम C1 एंड C2 कैलकुलेट करते हैं. उसके लिए हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो इक्वल ना आए इन दोनों के, या फिर इक्वल आ जाए. अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, अगर इक्वल आ रहा है तो वो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी. कोइंसिडेंट ओवरलैपिंग लाइंस होती हैं, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होती है. गॉट इट. अभी हमने ये रेशियोज कैलकुलेट करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बताना है कि लाइंस हैं वो कैसी हैं. So let us start with the first question, which is 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. The second equation is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. इसमें सबसे पहले आप लिख लो, अगर पहली बार कर रहे हो तो आप लिख के भी कर सकते हो. पहले लिख लो कि A1 हमारे पास 5 है, B1 हमारे पास -4 है एंड C1 हमारे पास 8 है. जो x वाली टर्म होती है वो a होती है, y वाली b होती है, एंड जो कॉन्सोनेंट टर्म होती है हमारे पास वो हमारे पास c होती है. एंड x एंड y हमारे वेरिएबल्स हैं, ये देख सकते हैं आप. ये 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन है. नाउ सेकंड के लिए हम इनके बेस में 2 लिख देंगे. जैसे A2 हमारे पास 7 है, B2 हमारे पास 6 है एंड C2 हमारे पास -9 है. Okay, now let us calculate first ratio A1 upon A2. A1 हमारे पास 5 है, A2 हमारे पास 7 है. Okay. Now secondly we will calculate B1 upon B2. तो B1 हमारे पास -4 है एंड B2 हमारे पास 6 है. अभी ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6. ये हमारे पास माइनस एज इट इज़ रह जाएगी 2/3. अभी चेक करो क्या ये इक्वल आए हैं. इफ़ नो देन हम क्वेश्चन यहीं पे स्टॉप कर देंगे. अगर ये इक्वल आते तो हम C1 अपॉन C2 भी कैलकुलेट करते. अभी ये इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स हम लिखेंगे एज A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2. इट इम्प्लाइज ये जो हमारा पेयर है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का है. इट इज़ अ पेयर ऑफ intersecting lines. Got it? Now let us move to the second question. इसमें हम सेम कैलकुलेट करेंगे A1 अपॉन A2. आप ये सेम लिख सकते हो, पहले मैं एज इट इज़ कर देती हूँ. A1 अपॉन A2 विच इज़ 9 अपॉन 18. अभी इसको कैंसिल करो, 9 1 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18 विच इज़ 1/2. नाउ B1 अपॉन B2 which is 3/6. सेम 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, 1/2. अभी देखो ये दोनों सेम आ गए हैं, सो दैट इज़ वाई हम C1 अपॉन C2 भी कैलकुलेट करेंगे. सो फॉर C1 अपॉन C2 वी हैव 12/24. इसको कैंसिल करेंगे, ये भी हमारे पास सेम आ गया है. ओके, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 विच इज़ इक्वल टू C1 अपॉन C2. तीनों एक इक्वल वाला हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस का केस होता है. सो वी कैन राइट दीज आर, कैसे भी लिख सकते हो, सेम लिख लो या लिख लो दीज आर
coincident lines. Okay, now ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है. I will leave it to you. You should complete it by yourself. Okay, so now let us move to the question number 3rd. Okay, in the third question सेम हमने वो रेशो कैलकुलेट करनी है. एज यू कैन सी द स्टेटमेंट मैं स्क्रीन पे शो कर दूँगी. इसमें हमने सेम A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 यूज़ करके पहले हमने बताया था कि लाइंस बतानी थी कैसी है. इस बार हम बताएंगे ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है. ओके, इन दोनों में से वो कौन सा है. थोड़ा सा अगेन रिमाइंडर देती हूँ. जो इंटरसेक्टिंग लाइन थी, कंसिस्टेंट का मतलब है कोई सोल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कोई सोल्यूशन नहीं है. अभी कंसिस्टेंट वाले केस में हमारे पास एक पॉइंट ऐसे क्रॉस करती हैं, लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं. जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उतने सोल्यूशन है. इसका एक सोल्यूशन है, दैट मीन सोल्यूशन है, ये कंसिस्टेंट है. पैरेलल लाइंस ऐसे होती हैं वो इंटरसेक्ट, जैसे ये पैरेलल लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को टच नहीं कर रही हैं, तो ये इनकंसिस्टेंट पेयर होगा क्योंकि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है. कोइंसिडेंट लाइन जैसे पहले भी आपको बताया कि एक दूसरे के ऊपर लाइन होती है, ओवरलैप करती है, मल्टीपल पॉइंट पर करती है, मल्टीपल पर टच कर रही है. सो दैट इज़ वाई इसके इन्फिनेटली मैनी सोल्यूशन होते हैं. इसको भी हम कंसिस्टेंट पेयर बोलते हैं. गॉट इट. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ 3rd. ये दिया है हमारे पास सेम वी विल कैलकुलेट द रेशो A1/A2. हमारे पास A1 3 है, A2 हमारे पास 2 है. ओके, एंड B1/B2 ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास -3 है, जो कि हमारा -2/3 ही आएगा. अभी देखो ये A1/A2 हमारे पास आया है 3/2 एंड यह है -2/3, जो कि ये इक्वल नहीं है. इक्वल नहीं है तो C1 C2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. वी विल राइट एज A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2. therefore the given pair of lines, ये इंटरसेक्टिंग है ना, ये पहला केस है हमारे पास. इंटरसेक्ट at a point and has a unique solution. यूनिक सोल्यूशन है तो दैट मीन्स ये कंसिस्टेंट है. इट एम्प्लाइज इट इज अ कंसिस्टेंट पेयर. ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन एंड होता है. नाउ इसका सेकंड पार्ट है, ये है, ये बहुत ईजी, आप खुद कर लेना, कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ. इसका थर्ड पार्ट मैं करवा रही हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला है. इट कैन बी चैलेंजिंग फॉर यू अगर किसी को इसको सॉल्व करने में दिक्कत हो सकती है तो. ये देखो, मैं फर्स्ट इक्वेशन है, इसको मैं कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ कि मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ. 3 2s are 6. एलसीएम तो पता है ना कि हम ऐसे एलसीएम ले सकते हैं, ऐसे 2 और 3 को रख के 6 आएगा. हम फ्रैक्शन वाले जो हमारे पास होते हैं टर्म्स, उसको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए एलसीएम लेते हैं. तो जो नीचे डिनोमिनेटर में होता है उसके साथ हम ये जो एलसीएम आया उसको डिवाइड करते हैं, जितना आंसर आएगा उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. अभी इसका एलसीएम 6 आया, राइट. अभी इसको डिवाइड करो 2 के साथ. 6 को 2 के साथ डिवाइड किया 3 आएगा, 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई 9x. सेम इसको इसके साथ डिवाइड करो, 2 आएगा, 5 2s are 10, y इज इक्वल टू 7. ये मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी 9x प्लस 10y इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 56 हो जाएगा, सॉरी 42 हो जाएगा. ओके, तो ये हमारी पहली इक्वेशन अभी ये बन गई है. सो नाउ इसको एंड इसको यूज़ करके हम कैलकुलेट करेंगे A1/A2. हमारी पहली इक्वेशन ये है, तो इसमें आप लिख सकते हो साइड में अगर लिखना है तो कि A1 B1 एंड C1 आपके पास कितने हैं, 9 10 एंड 42. ओके, इसमें तो देख सकते हो कि एज ये A2 है, B2 है एंड C2 है.
So a1 is 9 and a2 is also 9. सो ये कैंसिल होके 1 by 1 आ जाएगा, या सिंपली आप इसको 1 भी लिख सकते हो. नाउ b1 एंड b2. b1 हमारे पास 10 है, b2 हमारे पास -10 है, तो ये कैंसिल होके -1 by 1 रह जाएगा, यानी कि -1. ये इक्वल नहीं आए, सो दैट इज़ वाई इक्वल नहीं आए हैं, तो सेम ये इंटरसेक्टिंग लाइन का पेयर हो जाएगा ये वाला. तो दैट मीन्स ये कंसिस्टेंट है. तो इसमें आप लिख लेना एज a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. इसमें आप ये सेम थ्योरी ऐड कर देना. गॉट इट. सो ये भी एक कंसिस्टेंट पेयर बन जाएगा, क्योंकि ये इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसका कोई सोल्यूशन है, एटलीस्ट वन सोल्यूशन है इसका. सो दैट इज़ वाई दिस पेयर इज कंसिस्टेंट. इसका फोर्थ पार्ट इजी है, हो जाएगा, कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ. नाउ फॉर द फिफ्थ पार्ट. वैसे तो इसके साथ सेम मैंने करवा दिया है, जो कि फ्रैक्शन वाला ही था, बट अगर आपने एलसीएम नहीं लेना है तो आप किसी और मेथड से भी कर सकते हैं. जैसे कि इसमें बताती हूँ मैं आपको. हम कैलकुलेट करेंगे a1 अपॉन a2. a1 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, विच इज़ 4/3. a2 हमारा 2 है. अभी इसको आप कैसे समझ सकते हो, या तो ऐसे समझ लो कि ये अपॉन में ही है तो इसके साथ सीधा चला जाएगा ऐसे, या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा. जब हम डिवाइड का साइन हटाते हैं, ये अपॉन हटाते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आके एंड ये इसका रेसिप्रोकल हो जाता है. ओके, ये ऐसे हो जाएगा. नो 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये हमारे पास आ जाएगा 2/3. सो इजी. नाउ b1 अपॉन b2, ये भी हमारे पास 2/3 है, तो दैट इज़ अब हम c1 एंड c2 भी निकालेंगे, विच इज़ 8/12. ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 के टेबल पे कर लो. 4 2s are 8, 4 3s are 12. ये भी 2/3 हो जाएगा. अभी हमारे पास तीनों इक्वल आ गए, मतलब ये कोइंसिडेंट पेयर है, ठीक है. एंड इसके मैनी सोल्यूशन होते हैं, दैट इज़ वाई ये कंसिस्टेंट है. तो a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो इसमें हम लिखेंगे सो द So that's all for today, and in the next class we will solve the question number 4 of this exercise. So thank you so much for watching, and bye bye.